हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वर्ल्ड 84। आज हमारा थर्ड क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकेंड क्लास में हम पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में पढ़ा था। लास्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसका बारे में एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। ठीक है, देखो जब भी कोई डाउट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में कोई भी वीडियो में, कमेंट सेक्शन में डाल देना। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। ठीक है, देखो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाले थे। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z इज इक्वल टू 2 + 3i, देन फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखो कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने कहा था इफ़ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ़ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z आएगा। क्यों? z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था इफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1, देन one complex number is the multiplicative inverse of other. That's why if z is any complex number, then its multiplicative inverse is 1/z. So ऐसे ही निकालेंगे हम। देखो multiplicative inverse of z, multiplicative inverse of z is 1/z। हमको 1/z क्या है निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1/z क्या है? 1/2 + 3i, 1/2 + 3i। ठीक है, समझते हो? देखो 1/2 + 3i क्या है? 1/2 + 3i होल इंटू 2 - 3i। हम डिनोमिनेटर में 2 - 3i मल्टीप्लाई किया, इसीलिए न्यूमरेटर में 3 - 2i ऑल्सो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 - 3i न्यूमरेटर में आ जाएगा, देन डिनोमिनेटर में दिस इज a + b होल इंटू a - b आ जाएगा। ठीक है, 2 मीन्स हियर a + b होल इंटू a - b, दैट इज a² - b²। दैट्स यू कैन राइट 2² मीन्स दैट इज 4 माइनस 3i² ऑफ 3i, दैट इज 3i²। 3 का स्क्वायर 9 है, i का स्क्वायर -1। ये जो -1 है, -9 को -1 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दैट इज 2 - 3i/4 + 9 दैट इज 13। ठीक है, देन क्या निकल गया रिजल्ट? 2/13 - 3i/13। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 2 + 3i। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो ऐसा ही एक रूल है जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो देखो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो इफ z1 एंड z2 आर टू complex numbers
then Z1 divided by Z2, Z1 divided by Z2 is equal to Z1 by Z2, that means Z1 into 1 by Z2. ठीक है, क्या है? If Z1 and Z2 are two complex numbers, if Z1 and Z2 are two complex numbers, हमको क्या करना है? Z1 को Z2 का साथ डिवाइड करना है. ठीक, जब Z1 डिवाइडेड बाई Z2, उसका मतलब क्या है? Z1 को Z2 का इन्वर्स का साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल देखना है. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. इफ Z1, ठीक है, इफ Z1 is equal to 2 plus 3i and if Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 1 plus 2i, ठीक है, 1 plus 2i, then we can find Z1 divided by Z2. देखो कैसे निकालेंगे. Z1 divided by Z2, Z1 divided by Z2, that means 2 plus 3i divided by 1 plus 2i. कुछ भी नहीं है. 1 plus 3i by 1 plus 2i, that means 2 plus 3i into 1 by Z2, 1 plus 2i. ठीक है, 1 plus 2i. कैसे करेंगे? 2 plus 3i होल इंटू 1 by 1 plus 2i होल इंटू 1 minus 2i. ठीक है, देन नीचे 1 minus 2i मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 minus 2i ऑल्सो मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद वो क्या हो जाएगा? 2 plus 3i होल इंटू दिस इज 1 minus 2i डिवाइडेड बाय दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर. 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1, दैट इज -4. माइनस मीन्स माइनस और माइनस प्लस 4, दैट इज 1 minus 2i बाई 5 हो गया. ठीक है, दिस इज 1 minus 2i बाई 5. ठीक है, दिस ऑल्सो इक्वल टू, सॉरी छोड़ दिया मैंने, दिस इक्वल टू 2 plus 3i होल इंटू 1 minus 2i बाई 5. ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो वो तो मल्टीप्लाई हो गया अभी. 2 plus 3i इंटू 1 by 5 माइनस 2i बाई 5. ठीक है, 2 plus 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. 1 by 5 माइनस 2i बाई 5, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे. देखो अब क्या करेंगे? 2 को 1 by 5 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को 1 by 5 का साथ मल्टीप्लाई करने से 2 by 5 आ जाएगा. देन 2 को 2i बाई 5 का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्लस और माइनस 4i बाई 5. ठीक है, देन 3i को 1 by 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i बाई 5, 3i बाई 5, देन प्लस और माइनस 3i इंटू 2i, दैट इज 3 जा 3, 2 जा 6, i स्क्वायर का मतलब -1. ठीक है, वो तो माइनस आएगा और -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा. 3, 2 जा 6 बाई 5. ठीक है, समझ गया? 3i को 2i के साथ मल्टीप्लाई करने से 3, 2 जा 6, i इंटू आई, दैट इज i स्क्वायर. वो तो प्लस ऑफ माइनस था, 6i स्क्वायर आ गया, -6i स्क्वायर आ गया. बट i स्क्वायर मीन्स -1, सो -6 इंटू -1 दैट इज +6, 6 बाई 5 हो गया. ठीक है, अब 2 बाई 5 प्लस 6 बाई 5 दैट इज 8 बाई 5. ठीक है, दैट इज 8 बाई 5 and this is -4i by 5 plus that is 3i by 5, that means that is i by 5 minus i by 5. ठीक है, i by 5 मतलब 1 by 5 into i can write also. In this way we can divide two complex numbers. This is the result. ठीक है, this is the result. In this way we can divide any two complex numbers.
ठीक है। डिवीजन का बहुत सारा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है अभी मैं समझा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। देखो पॉज करके लिख लो, जो भी कुछ डाउट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन का बारे में कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। देखो और एक बात, जब भी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने से पहले मतलब वीडियो देखने से पहले, जब वीडियो देखने के लिए चाह रहा हो, पहले पेन और कॉपी निकलने बैठे रहो, निकल तो उसका बाद पेन और कॉपी का साथ वीडियो देखो। जब मैं कह रहा हूँ पास करके लिख लो, उसी टाइम पास करके लिखना। जब भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पास करके उसको सॉल्यूशन निकालना। बाद में मेरे तो बता रहा हूँ कैसे कर रहा है, लेकिन तुमको भी कुछ करना है, ठीक है। देखो हम अभी वो तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का था। नेक्स्ट हम देखेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या है, देखो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कंजुगेट क्या है, इफ Z is a complex number, Z is a complex number, ठीक है। If Z is a complex number, then conjugate of Z is denoted by Z bar, denoted by Z bar. This Z bar is called conjugate of Z, ठीक है। ये तो कंजुगेट को इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है कंजुगेट, देखो इफ Z is equal to 2 plus 3i is a complex number, if Z is equal to 2 plus 3i is a complex number, then conjugate of the complex number is denoted by Z bar. So Z bar is equal to 2 minus 3i, ठीक है, 2 minus 3i. Similarly, if that is Z1, then conjugate of Z1 is equal to 2 minus 3i. Similarly, if you take another example, Z2 is equal to 1 minus I, then conjugate of Z2 is equal to 1 plus I. That means if there is a plus sign in the complex number, then conjugate of that complex number having a minus sign, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस आई का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई, ठीक है। वो कंजुगेट है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही कंजुगेट है। लेकिन उसका थोड़ा प्रॉपर्टी है, देखो कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी है हम दिखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1, कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा। देखो इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका मतलब कंजुगेट का कंजुगेट क्या है, कंजुगेट का कंजुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू Z क्या है। इफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, इफ Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, देन कंजुगेट ऑफ Z क्या होगा, 2 माइनस 3i हो जाएगा, ठीक है। कंजुगेट ऑफ Z क्या आएगा, 2 माइनस 3i आ जाएगा। देन कंजुगेट का कंजुगेट
सो इफ जेड इज इक्वल टू 2 + 3i देन उसका कंजुगेट क्या आएगा 2 - 3i आएगा। उसका कंजुगेट जब निकालेंगे अगेन इस माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंजुगेट का कंजुगेट मतलब कंजुगेट ऑफ जेड का कंजुगेट दैट इज 2 + 3i आ गया। 2 + 3i क्या था जेड था, उसका मतलब कंजुगेट का कंजुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, समझ रही हो। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, कंजुगेट का कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। सिमिलरली इफ वी ऐड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का साथ उसका कंजुगेट देन क्या आएगा जेड प्लस जेड बार, ठीक है। जेड प्लस जेड बार दैट मीन्स दैट विल गिव टू रियल पार्ट ऑफ द जेड, दैट विल गिव्स टू रियल पार्ट ऑफ द जेड। क्या है ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का साथ उसका कंजुगेट जब हम ऐड करेंगे हमको रिजल्ट क्या आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का ट्वाइस। रियल पार्ट ऑफ जेड का उसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वही कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का 2 टाइम्स आएगा। देखो कैसे आएगा, वो तो हमारा था जेड, वो तो उसका कंजुगेट था। जब जेड का साथ उसका कंजुगेट ऐड करेंगे उसका मतलब जेड प्लस जेड बार, तो क्या आ जाएगा देखो 2 + 3i प्लस उसका कंजुगेट क्या है 2 - 3i, ठीक है। अभी देखो +3i -3i कैंसिल हो गया। नाउ 2 + 2 = 4, 4 मीन्स 2 × रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, सो यू कैन राइट 2 × 2 दैट मीन्स 2 × रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दैट इज 2 × 2 दैट मीन्स 2 × रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगा देखो, अभी तो ऐड किया था, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड, यहाँ पे क्या आएगा 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड आएगा। कैसे निकालेंगे देखो, अभी जेड प्लस जेड बार किया था और जेड का साथ उसका कंजुगेट का जब ऐड किया था 2 × रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आया था। अभी जेड को उसका कंजुगेट से माइनस करेंगे, देखो कैसे जेड माइनस जेड बार दैट मीन्स 2 + 3i माइनस, दिख रहा है 2 - 3i, जब ब्रैकेट खोलेंगे 2 + 3i -2 + 3i, नाउ 2 2 कैंसिल, 3i + 3i दैट इज 6i, ठीक है। 6i को हम क्या लिखेंगे 2 × 3i, 2 को 2 रह गया, 3i का क्या मतलब 3i मीन्स दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। पॉज करके लिख लो, देन हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर और क्या था 1 2 3 देन 4 आएगा। देखो इफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट ऑफ जेड, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट देन क्या आएगा देखो, इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार देन जेड इज प्योरली रियल, देन जेड इज प्योरली रियल, प्योरली रियल क्या है, इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार देन इट इज प्योरली रियल। देखो इसका मतलब क्या है, हमारा पास जेड क्या था 2 + 3i, देखो हम ऐसे निकालेंगे, देखो इफ a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट क्या आएगा a - ib। क्वेश्चन हमारा है क्या z इज इक्वल टू जेड बार और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स इफ z इज इक्वल a + ib देन उसका कंजुगेट a - ib, बोथ आर इक्वल। इफ a + ib इज इक्वल टू a - ib अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, देन क्या हो जाएगा a, यहाँ पे a जो है यहाँ से आने से माइनस हो जाएगा, प्लस ib वो जो माइनस है यहाँ आ जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, प्लस है माइनस है कैंसिल,
ठीक है, दैट इज 2IB इज ऑल्सो इक्वल टू 0. 2IB is also equal to 0, so B is also equal to 0. 0 means that is a real number. So you can say if Z is equal to Z bar, then Z is purely real. ठीक है, ये था हमारा 4 प्रॉपर्टीज. आगे देखेंगे, पॉज करके लिख लो अभी. ठीक है, देखो आगे देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी है. देन प्रॉपर्टी नंबर 5. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? इफ Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, इफ Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, देन Z इज प्योरली इमेजिनरी. देन Z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, देखो क्या है? इफ Z प्लस Z बार, इफ Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, देन Z इज प्योरली इमेजिनरी. कैसे दिखाएंगे? इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i. सो इफ Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0. So we can write 2 plus 3i plus 2 minus 3i is equal to 0. That means 3i plus minus 3i cancel, 4 is equal to 0. क्या हो गया? 4 is equal to 0 हो गया. ठीक है, 4 is equal to 0 हो गया. That means रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0. वो तो था रियल पार्ट 2. ठीक है, 4 क्या था? रियल 4 क्या था? 2 इंटू रियल पार्ट, तो रियल पार्ट भी 0 हो गया. इफ रियल पार्ट 0 हो गया, दैट मीन्स दैट इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, वो था प्रॉपर्टी नंबर 5. फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6. देखो कैसे करेंगे, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? देखो Z इंटू Z बार, Z इंटू Z बार. देखो Z इंटू Z बार का मतलब क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा. ठीक है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आएगा. ठीक है, कैसे करेंगे? देखो इफ Z इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z बार इज इक्वल टू A माइनस IB. ठीक है, देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू A प्लस IB होल इंटू A माइनस IB. ठीक है, क्या आएगा? A इंटू A मीन्स दैट इज A स्क्वायर, A प्लस B होल इंटू A माइनस B, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर I का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर. I का स्क्वायर माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वो B का स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर. ठीक है, ये का मतलब क्या है? दैट इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. ठीक है, इससे हम Z इंटू Z बार का मतलब निकालेंगे, रियल स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 6. देन हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7. बहुत सारी प्रॉपर्टी है. देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? Z, suppose Z1 and Z2 are two complex numbers, so conjugate of Z1 plus Z2, conjugate of Z1 plus Z2 is equal to conjugate of Z1
प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2। कैसे देखें, इफ 2 प्लस 3i is a complex number, that is Z1. If we take another complex number Z2, 1 minus I, ठीक है। देखो जब हम उसका कंजुगेट Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट कैसे निकालेंगे, देखो पहले Z1 प्लस Z2 क्या आता है, Z1 प्लस Z2 का मतलब 2 प्लस 3i प्लस 1 माइनस आई, 2 प्लस 1 दिस इज 3, दैट इज 3i माइनस आई, दिस इज प्लस 2i, ठीक है। देन Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या आएगा, 3 माइनस 2i आएगा, 3 माइनस 2i आएगा। देखो अभी क्या करेंगे, वो तो था लेफ्ट हैंड साइड, देन RHS क्या आएगा, देखो RHS कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। कंजुगेट 2 प्लस 3i का कंजुगेट प्लस 1 माइनस i का कंजुगेट, 2 प्लस 3i का कंजुगेट आएगा क्या, 3 माइनस 3i, दैट इज प्लस 1 प्लस i, ठीक है। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3i प्लस i माइनस 3i, तो क्या हो गया अभी, हाँ ठीक है, माइनस 3i प्लस i, दैट मीन्स दैट इज 2i। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था, 3 माइनस 2i, अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 3 माइनस 2i, ठीक है, हो गया। कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है, समझ गया। सिमिलरली कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑल्सो इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2, एंड 9 में क्या आएगा, कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट इज ऑल्सो कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कंजुगेट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 बाई कंजुगेट ऑफ Z2, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑल दिस प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव इन दिस वे, ठीक है। पढ़ करके लिख लो, ये था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम दिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी को अच्छी से लिख लो, बहुत यूज होगा उसका एक्सरसाइज में, पॉज करके लिख लो। देखो नेक्स्ट हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, देखो मॉड्यूलस का मतलब इफ Z is any complex number, let us take Z is equal to A plus IB. We know here A is the real part of the complex number and B is the imaginary part of the complex number, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम निकालेंगे क्या करेंगे, देखो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख रहा हूँ ऊपर, देखो इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड्यूलस ऑफ Z
is denoted by this. ठीक है, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस क्या है देखो, इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर. दैट मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या है, a का मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, b का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. So modulus of z is equal to under root real part of the complex number का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लिखेंगे. इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर. ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, अंडर रूट 13. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये था मॉड्यूलस के बारे में. उसका भी बहुत सारी प्रॉपर्टी अच्छी है. देखो उसका प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, समझ गया मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस का मतलब ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वल टू a प्लस आई बी, देन मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, देखो अभी देखेंगे थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का. प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, इफ मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जब 0 हो जाएगा, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो 0, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. दैट मीन्स उसका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, देखो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब क्या था, इफ a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड्यूलस क्या था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इफ दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 0, दैट मीन दिस ऑल्सो इक्वल टू 0. उसका मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 0. जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 0 हो जाएगा, कब 0 होगा, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा. ठीक है, इफ z इज इक्वल टू 0, देन मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी. देन हम दिखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ z, ठीक है, इफ z इज इक्वल मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कंजुगेट of the complex number, then we can write modulus of minus z also. ठीक है, ठीक है, modulus of z is equal to modulus of conjugate of the complex number. This is also equal to modulus of minus z. That means that is modulus of negative of the complex number. देखो होता है और नहीं. If z is equal to 2 plus 3i, if z is equal to 2 plus 3i, then उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका मॉड्यूलस पहले निकालो. z का मॉड्यूलस क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर. दैट इज 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, अंडर रूट 13. ठीक है, अब
कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा 2 माइनस 3i, ठीक है। उसका मॉड्यूलस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का ए 2 है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। दिस इज 4 प्लस 9 ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 13, ठीक है। हो गया। मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ conjugate of the complex number, both are equal. Then मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड देखो होता है नहीं, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड का मतलब क्या है माइनस ऑफ 2 प्लस 3i, ठीक है। दिस इक्वल टू -2 माइनस 3i, ठीक है। अब क्या हो गया ए हो गया -2, बी हो गया -3, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट ओवर, वो तो 4 आ जाएगा, वो भी 9 आ जाएगा, उसका मतलब वो भी √13 आएगा, ठीक है। वो तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कंजुगेट ऑफ द जेड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस जेड। देन हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होगा, ठीक है। जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड। देखो होता है और नहीं, जेड क्या है, लेट जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3i आएगा, ठीक है। देखो जब जेड को उसका कंजुगेट्स का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3i होल इंटू 2 माइनस 3i, ठीक है। क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से दैट इज ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर 9i स्क्वायर, ठीक है, 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1, दैट इज 4 प्लस 9 13, हो गया 13 आएगा। देन उसके बाद हम मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जेड क्या था 2 प्लस 3i, ठीक है, जेड क्या था 2 प्लस 3i, उसका मॉड्यूलस क्या आएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ए क्या है 2 है 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 3 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर, दैट इज 4 प्लस 9 का रूट ओवर, दैट इज √13, ठीक है। जब उसका स्क्वायर निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होगा √13 का स्क्वायर, स्क्वायर को रूट कट गया, क्या रह जाएगा 13, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन प्रॉपर्टी नंबर 4 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 ऑल्सो, ठीक है। z1 को z2 का साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉड्यूलस निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट में z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस भी आएगा, ठीक है। वो था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। पॉज करके लिख लो, ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन का जैसे भी था डिवीजन में भी वैसा होगा, z1 डिवाइडेड बाई z2 का मॉड्यूलस इज ऑल्सो इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई z2 का मॉड्यूलस भी आएगा, ठीक है। लिख लो पॉज करके, और ज़्यादा नहीं, और तो प्रॉपर्टीज है, पॉज करके लिख लो, दिख रहा है
पॉज करके लिख लो। देखो और क्या क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2, ठीक है। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर सम का मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2। 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 नहीं है क्या, वो रियल पार्ट ऑफ द Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। दैट इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ द Z1 इंटू Z2। Z2 आएगा, चेक करेंगे, नहीं Z2 नहीं आएगा, कंजुगेट ऑफ Z2 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z2 प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 आएगा, ठीक है। वो था दूसरा प्रॉपर्टी। देन Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या आएगा, Z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस ही आएगा, कंजुगेट आएगा, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट आएगा, ठीक है। वो था दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया। और एक भी प्रॉपर्टी है, और भी एक है, ठीक है, क्या है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होल इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इतना ही आएगा। वो सारी प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं इसीलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि वो तो पूरा अलजेब्रा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसे ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। आप लोग कर सकते हो उसको, ठीक है, उसका प्रूफ आप लोग कर सकते हो, अलजेब्रा जैसे करते हैं ऐसे ही करते हैं उसको, ठीक है। वो हमारा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया। देन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।